हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में हम सबकी सलामती हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज सुबह आए एक बार फिर हम मसीह की सलीब के लिए और उसके बेशकीमत खून के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। ज़ोरदार तालियां बर्रे के उस पाक खून के लिए, यीशु मसीह की उस पाक सलीब के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये जो मसीही ज़िंदगी है, जॉन स्टॉट ने ये कहा कि मसीही ज़िंदगी का जो आगाज़ है ये सलीब के साथ होता है और सलीब के साथ ही जारी रहता है। और जब हम मसीह के खून की बात करते हैं तो रेनहार्ड बॉन्के ने कहा, द ब्लड ऑफ द क्राइस्ट इज द हार्ट बीट ऑफ द गॉस्पल। यीशु मसीह का जो खून है वो इंजील के दिल की धड़कन है। हालेलुया। अगर हम मसीह के खून की बात ना करें, सलीब की बात ना करें, तो इंजील मुकम्मल नहीं होती। हालेलुया। शुक्रगुजार हैं आज सुबह एक बार फिर खुदावंद ने मुमकिन किया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, शेयर कर सकें, और खुदा के खादिम का, खुदा की खादमा का भी शुक्र अदा करते हैं जो हमें ये मौके बख्शते हैं, और साथ ही खादमीन का, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है मेरे साथ निकालिएगा नए अहद नामा में से, इन द न्यू टेस्टमेंट, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, एपिस्टल ऑफ गलेशियंस, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 11 to 14, छठे बाब की 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मिल जाए तो कह सकते हैं आमीन। आएं इस तिलावत में हम सब शरीक हों। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतरा कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए ना जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फ़ख्र करें। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। आमीन। तशरीफ़ रखिए। आज सुबह हमारा जो टॉपिक है वो है सलीब हमारा फ़ख्र। हालेलुया। और अभी हमने जो 11वीं आयत पढ़ी, जहाँ पर पौलुस रसूल लिखते हैं कि देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुम्हें अपने हाथ से ये लिखा है। पौलुस रसूल के जितने भी खतूत हैं, आम तौर पर वो खुद उन्हें तहरीर नहीं करता था, वो बोलता जाता और कोई साथी खादिम उसे तहरीर करता था। लेकिन अक्सर खतूत के आखिर में जब उसने कोई बहुत ही ख़ास बात कहनी होती थी, जब किसी बात पर उसने ज़ोर देना होता था, तो वो उसे खुद अपने हाथों से लिखता था। और यहाँ पर उसने कहा कि बड़े बड़े हरफों से। इसका एक मतलब तो ये है बड़े बड़े हरफों से लिखने का, चूँकि पौलुस रसूल को हम सब जानते हैं उसके जिस्म में एक कमज़ोरी थी, जिसकी बाबत जो ज़्यादातर स्कॉलर्स हैं
वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उसकी जो आई साइट थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े हरफों में लिखता है। और दूसरी वजह बड़े बड़े हरफों में लिखने की ये भी है कि वो जो बात कह रहा है, जो बात बताना चाह रहा है, ये बहुत ख़ास है, ये बहुत ही अहम है। और जब ये गलतियों का ख़त लिखा गया, चूँकि ये नए अहदनामा की जितनी भी कुतब हैं उन सब में सबसे पहले लिखा गया, और जिस वक्त इस खत को लिखा गया उस वक्त चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे उस्ताद, ऐसे खादिम आ चुके थे जो बिदती तालीम को दे रहे थे, और बिदती तालीम जो है जोर पकड़ती जा रही थी। वो मसीहत में आकर भी ये तालीम देते थे, ये कहते थे कि शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है और ख़तना भी करवाना ज़रूरी है। अब वजह क्या थी? इसी पैसेज में दो वजूहात हमें मिलती हैं कि वो क्यों शरीयत पर अमल करने की तालीम दे रहे थे, वो क्यों ख़तना कराने की तालीम दे रहे थे। यहाँ पर लिखा है कि पहली बात कि सलीब के सबब से सताए ना जाएं। वो मसीहत में तो आगे थे, मसीह को कबूल तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन उनके अंदर ये खौफ था, ये डर था कि जब हम मसीह मसलूब की मुनादी करेंगे, उसकी गवाही देंगे, तो हमें ना सिर्फ रोमियों की तरफ से, हमें यहूदियों की तरफ से भी सताने जाएगा, खतरा है। वो खौफ ज़दा थे कि सलीब के सबब से हमें सताया जाएगा। और दूसरी बात, वो लिखता है कि वो तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं कि ताकि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें। वो फख्र करना चाह रहे थे, लेकिन रसूल ये बता रहा है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब के। पौलुस रसूल की अगर जिंदगी पर हम गौर करें तो वो अपनी जिस्मानी और दुनियावी हालत पर भी फख्र कर सकता है और अपनी रूहानी हालत पर भी फख्र कर सकता है, लेकिन वो ये समझता है कि अगर फख्र किसी चीज़ पर, किसी बात पर करना है, तो ना तो वो मेरी जिस्मानी हालत है, ना वो मेरी रूहानी हालत है, सिर्फ यीशु मसीह की सलीब है जिस पर फख्र किया जा सकता है। क्योंकि हम अपनी किसी भी हालत पर जब फख्र करते हैं तो ये फख्र जो है हमारे अंदर गरूर पैदा करता है, ये हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। लेकिन जब हम सलीब पर फख्र करते हैं तो सलीब के पास आकर हमारे जितना हमारा गरूर है, हमारा घमंड है, सलीब उसे मसलूब कर देती है। इसीलिए तो वो कह रहा है कि मैं दुनिया के एतबार से और दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम किन चीज़ों पर फख्र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी की, जिस्मानी ज़िंदगी की बात करें तो किन चीज़ों पर हम फख्र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बताएगा? अपनी दौलत पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी फैमिली बैकग्राउंड पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने स्किल्स पर, और भी बहुत सी बातें हैं जिन पर हम फख्र कर सकते हैं। और अगर रूहानी चीज़ों की बात करें तो हो सकता है हम अपनी बहुत अच्छी दुआ करने पर फख्र कर सकते हो, बहुत अच्छी वर्शिप करने पर, बहुत अच्छी मुनादी करने पर, बहुत अच्छे चर्च होने पर,
बड़ी बिल्डिंग होने पर, बड़ी कलीसिया होने पर, शिफाएं होने पर, मौजज़ात होने पर, रोजे रखने पर, ताया की बहुत से लोग तो अपनी गवाहियों पर भी आजकल फख्र करते हैं कि अगर खुदा ने ज़िंदगी में कोई रहम कर दिया, कोई गवाही पैदा कर दी, तो उस पर भी आजकल लोग फख्र करते हैं। लेकिन रसूल कह रहा है कि खुदा ना करे मैं किसी चीज़ पर फख्र करूं। और मैंने जैसे बात की कि वो अपनी जिस्मानी हालत पर भी फख्र कर सकता था और रूहानी हालत पर भी फख्र कर सकता था, क्योंकि जो उसका स्टेटस था वो फिलिपियों के खत में इस बात को बयान करता है, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर यहूदी था, पैदाइशी तौर पर रोमी शहरी था, बिन्यामीन के कबीले से था। 8वें दिन उसका खतना हुआ, फरीसी फिरके से था, अपनी उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा बढ़ता जाता था और शरीयत के एतबार से बेऐब था। वो अपनी इस हालत पर, क्योंकि बहुत हाईली एजुकेटेड था, गमलीएल का शागिर्द था, वो इस हालत पर फख्र कर सकता था। और अगर उसकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो दमिश्क की राह पर जिंदा मसीह से इनकाउंटर का, मुलाकात का तजर्बा, सबसे ज्यादा जुबानें बोलने वाला शख्स, सबसे ज्यादा मुकाशफात उसे मिले, तीसरे आसमान तक जाने का तजर्बा उसे हासिल हुआ। लेकिन वो क्या कहता है कि खुदा ना करे, खा मेरी जिस्मानी हालत है, खा मेरी रूहानी हालत है, मैं किसी चीज पर फख्र नहीं करता, फख्र करता हूं तो यीशु मसीह की सलीब पर करता हूं। हालेलुया। आप गौर करें, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो दुनियावी तौर पर, खानदानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इस कदर वेल सेटल हो, हाईली एजुकेटेड हो, हर चीज उसके पास हो, दुनिया में उसका एक स्टेटस हो, और फिर रूहानी तौर पर भी उस शख्स के वसीला से खुदावन बड़े बड़े काम कर रहा हो, तो क्या उस शख्स का मिजाज नहीं पाया जाएगा? आज वो फख्र करेगा अपने ऊपर। लेकिन रसूल की जिंदगी पर गौर करें, वो किसी चीज पर फख्र नहीं करता, बल्कि वो ये कह रहा है कि खुदा ना करे कि ऐसा कभी हो कि मैं किसी और बात पर फख्र करूं। फख्र करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह की सलीब के ऊपर। और एक और चीज पर भी फख्र करता है। गौर कीजिए कि रसूल अगर फख्र जिंदगी में कर ही रहा है तो वो किन चीजों पर करता है और हम किन चीजों पर फख्र करते हैं। एक तो वो सलीब पर फख्र कर रहा है, दूसरा करंथियों 12वें बाब में जहां पर रसूल ये बात करता है कि मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में एक कांटा चबोया गया, यानी इब्लीस का कासिद के मुझे मुक्के मारे, यानी कि ये उसकी उस कमजोरी और उस बीमारी की तरफ इशारा है जो उसकी बॉडी के अंदर थी। और लिखा है कि इसके लिए मैंने 3 बार, कितनी बार? 3 बार खुदावन से इल्तमास की, यानी कि दुआ की कि खुदावन मुझे इस कमजोरी से, इस बीमारी से शिफा दे दे। किसने दुआ की है? पौलुस रसूल ने, जिसके बदन से कपड़ों को छुआ कर जब बीमारों को लगाए जाते, बदरू गिरफ्ता लोगों को लगाए जाते, तो वो हील होते, आजाद होते। लेकिन उस शख्स की अपनी बॉडी के अंदर एक कमजोरी है, एक बीमारी है, और उसके लिए वो खुदावन से दुआ कर रहा है। तो क्या खुदावन ने शिफा दे दी? खुदावन ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत जो है वो कमजोरी में पूरी होती है। इसीलिए वो कहता है कि बस मैं अपनी कमजोरी पर बड़ी खुशी के साथ अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हम लोगों में से मोस्टली ऐसे हैं
कि अगर जिस्म में कोई कमजोरी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, हम चाहते हैं फौरी हील हो जाएं। और बेशक खुदावन की मर्जी है कि हम हील हों, लेकिन कभी कभी अगर खुदावन की मर्जी नहीं है, खुदावन ये चाहता है कि वो कमजोरी हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडी में रहे, तो उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। खुदावन का क्या प्लान है हमारे लिए, खुदावन उसके वसीला से कौन सा ऐसा काम करना चाहता है। और हो सकता है अगर रसूल की जिंदगी में यह कमजोरी ना होती तो शायद उसके अंदर फखर आ जाता, क्योंकि जितने मुकाशफात मिले ना, वो यही तो कह रहा है कि मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे फूल जाने का अंदेशा, फूल सकता हूं मैं, मुझ में घुमंड गरूर आ सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, मुझे उस लेवल पर रखने के लिए खुदावंद की तरफ से कमजोरी बॉडी में रखी गई है। तो आज अगर हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडीज में अगर खुदावंद की तरफ से, खुदावंद की मर्जी है कि कोई कमजोरी रहे, तो उसके लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उस कमजोरी के सबब से खुदावंद अपनी बड़ी कुदरत को, अपने बड़े जलाल को जाहिर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि जब जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त मैं जोरावर होता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो फिर जलाल मेरे खुदावंद को मिलता है। फिर जलाल मेरे लिए नहीं है, फिर जलाल मेरे खुदावंद के लिए है। इसीलिए वो कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ हूं। वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा। सो अजीजों, ये जो मसीही जिंदगी है, ये एक मसलूब शुदा जिंदगी का नाम है। अगर कोई शख्स मसलूब नहीं हुआ, उसे मसीह के साथ मसलूब होने का तजर्बा नहीं हुआ, तो फिर जो उसकी क्रिश्चियन लाइफ है उस पर उसे गौर करने की जरूरत है। मसीह के पास आने वाला शख्स मसलूब हो जाता है, दुनिया उसके एतबार से और वो दुनिया के एतबार से। फिर वो दुनिया की चीजों पर फख्र नहीं करता, फिर वो दुनिया के से काम नहीं करता, फिर वो काम करता है जो खुदावंद चाहता है। हालेलुया। जो मसीह के साथ मसलूब हो जाता है। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े खुदावंद के खादिम गुजरे हैं, वॉचमैन नी। वॉचमैन नी खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त खादिम गुजरे। उनकी बाबत लिखा गया कि एक मर्तबा वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और जब वो सफ़र कर रहे थे तो उसके साथ कुछ लोग भी सफ़र कर रहे थे, और वो ट्रेन में प्लेइंग कार्ड, ताश खेल रहे थे, और वो 3 लोग थे और उन्हें चौथे शख्स की ज़रूरत थी। उन्होंने खुदा के खादिम को, वॉचमैन नी को, ये पेशकश दी कि आएं और हमारे साथ मिलकर ताश खेलें। उसने कहा, मैं ज़रूर आपके साथ खेलता, लेकिन माजरत के साथ मेरे हाथ नहीं है, इसलिए मैं खेल नहीं सकता। तो वो पहले तो बड़े हैरान हुए और फिर कहने लगे, आप क्यों हमसे मजाक कर रहे हैं? ये आपके हाथ हैं तो सही, तो फिर क्यों नहीं खेलते? उसने कहा, ये हाथ मेरे नहीं हैं, ये हाथ मसीह के हैं, और मसीह ताश नहीं खेलता, क्योंकि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा, और जो मैं जिस समय ज़िंदगी गुजारता हूँ वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूँ। आमीन। सो जब हम मसलूब हो चुके हैं और जब मसीह हम में ज़िंदा है, तो फिर हमारी आंखें ना रहीं, हमारी जुबान ना रही,
हमारे हाथ न रहे, ये मसीह के बन गए हैं। तो फिर जो कुछ मसीह देखता है, जो कुछ मसीह सोचता है, जो कुछ मसीह फील करता है, या जो कुछ मसीह एक्ट करता है, फिर वही हमारी जिंदगियों से भी होना जरूरी है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। क्योंकि हम मसीह के साथ मसलूब हो चुके हैं। हमारी खुदी, हमारी पुरानी इंसानियत, हमारी फितरत, हमारी सोच, हमारे रवैये मसलूब हो चुके हैं मसीह के साथ। अब मसीह हम में जिंदा है। सो इसलिए रसूल कह रहा है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब के। तो सलीब पर वो क्यों फख्र करता है? पहली बात इसलिए कि सलीब के सबब से वो मसलूब हुआ है, दुनिया के एतबार से, और दुनिया उसके एतबार से मसलूब हो चुकी है। और दूसरी बात, सलीब पर क्यों फख्र करता है? अगर हम एक हवाला देखें, कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15 लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावीज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेयाबी का शादियाना बजाया। वो सलीब पर इसलिए भी फख्र करता है कि सलीब के सबब से फतह हासिल हुई है। खुदावन यीशु मसीह ने सलीब के सबब से फतह याबी का शादियाना बजाया। यीशु मसीह ने जब सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, तो यह फतह का नरसिंगा था जो फूंका गया। और लिखा है कि हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। हमारे गुनाहों की जो फहरिस्त थी, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, लीगली तौर पर हम सजा को डिजर्व करते थे। शरीयत हमारे खिलाफ और हमें मुजरिम ठहराती, क्योंकि कोई शख्स शरीयत पर कामिल तौर पर पाबंदी नहीं कर सका, अमल नहीं कर सका। हम कसूरवार साबित होते, गुनाह के हकदार। लेकिन लिखा है कि उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली। और कैसे मिटा डाली? सलीब पर कीलों से जड़कर उसे हमारे सामने से हटा दिया है। हालेलुया। और ये जो लैंग्वेज रसूल यूज कर रहा है, ये दरअसल एक पुरानी रस्म की तरफ इशारा है कि जब कोई शख्स अपने कर्ज को अदा कर देता था, तो उस अदा शुदा कर्ज की जो शहादत होती थी, लिखी हुई तहरीर होती थी, जिसे मनसूख किया जाता, उसे बाजार में कीलों से जड़ दिया जाता था। जिसका मतलब यह था कि अब कर्ज खा जो है वो मखरूस पर कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसने कर्ज को अदा कर दिया है, कीमत जो है वो अदा कर दी गई है। अब इस पर दोबारा दावा नहीं किया जा सकता। तो जब यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी खातिर अपने हाथों और पैरों पर कील ठुकवाए हैं, तो वो जो हुक्मों की दस्तावेज थी, वो जो लिस्ट थी, उसे जड़ दिया गया और उसे मिटा दिया गया। अब गुनाह का हम पर इख्तियार नहीं, इब्लीस हम पर दावा नहीं कर सकता। अब हमारी पूरी कीमत अदा कर दी गई है, फुल पेमेंट हो गई है। अब हम यीशु मसीह के खून के वसीला से
पाक हो चुके हैं, वो सारे गुनाह मिटा दिए गए हैं। एक डॉट भी यीशु मसीह ने नहीं रहने दिया, सारे गुनाहों को धो दिया। एक मर्तबा मार्टिन लूथर बयान करते हैं कि शैतान उसे उसके गुनाहों के सबब से मुजामत करने लगा, मलामत करने लगा, इल्जाम लगाने लगा, तूने ये भी गुनाह किया है, वो भी गुनाह किया है, फलां गुनाह किया है। तो मार्टिन लूथर ने शैतान से कहा कि तू इन सारे गुनाहों की एक लिस्ट बना, और कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो तुझे याद नहीं, मैं तुझे बताता हूं, वो भी उस लिस्ट में लिख। और उस लिस्ट को लिखने के बाद उस पर यह लिख कि ये सारे गुनाह यीशु मसीह के खून के वसीला से मिटा दिए गए हैं, अब ये मुझ पर लागू नहीं होते। हालेलुया, ये सब मिटा दिए गए हैं। इस एहसास में, एहसासे गुनाह में मुब्तला करता रहता है, जिसकी वजह से कई दफा ईमानदार जो हैं वो रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, जितना मर्जी बड़ा गुनाह हमसे कभी भी हुआ, यीशु मसीह ने हर उस छोटे से छोटे और उस बड़े से बड़े गुनाह का कफारा दे दिया है, उसकी कीमत अदा कर दी है और उसे मिटा दिया है। हालेलुया। इसीलिए रसूल कहता है कि मैं मसीह की सलीब पर फख्र करता हूं, क्योंकि उसके सबब से मेरे सब गुनाह, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं गुनाहगारों में सबसे बड़ा हूं, जिसके लिए यीशु मसीह आया, और वो सब गुनाह मिटा दिए गए हैं। और फिर लिखा कि उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार डाला और उनका बरमला तमाशा बनाया। जब यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था, थूका जा रहा था, बरहना किया जा रहा था, तो वो समझ रहे थे कि शायद वो यीशु मसीह का बरमला तमाशा बना रहे हैं। लेकिन दर हकीकत यीशु मसीह इब्लीस का बरमला तमाशा बना रहा था। शरारत की उन तमाम रूहानी फौजों का, नापाक बदरूहों का यीशु मसीह बरमला तमाशा बना रहा था। और सिर्फ सलीब पर ही नहीं, यीशु मसीह अक्सर इब्लीस का बरमला तमाशा बनाता रहा। लिखा है कि वो गालियां खाकर किसी को गाली नहीं देता था। तो जब कोई भी शख्स और मसीह वो काम नहीं करता जो इब्लीस चाहता है, तो इब्लीस का तमाशा बनता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। जब उसने मसीह को 3 बार आजमाया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं, ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सब कुछ तुझे दे दूंगा, हैकल के कुंगरे पर ले गया, अपने आप को नीचे गिरा दे। यीशु मसीह ने उसकी एक बात नहीं मानी। वहां पर भी यीशु मसीह ने उसका बरमला तमाशा बनाया, उसे शिकस्त दी है, और बार बार वो शिकस्त खाता रहा, उसका तमाशा बनता रहा। और सलीब पर भी यीशु मसीह ने उसका बरमला तमाशा बनाया, क्योंकि वो जिसको मौत पर कुदरत थी, यीशु मसीह ने अपनी मौत के वसीला से उस मौत को नेस्त कर दिया। वो अगरचे मुआ, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन बड़ी कुदरत और जलाल और गैर फानी बदन समेत मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जी उठा, इब्लीस के बारे में लिखा है कि वो हवा की अमलदारी का हाकिम है। ये फिजाओं में, हवाओं में उसका कंट्रोल, उसका इख्तियार है। लेकिन यीशु जब जी उठा और 40 दिन बाद जब वो आसमान पर जा रहा था, तो यीशु मसीह का आसमान पर जाना और इब्लीस की सारी फौजों का सर को झुकाना, ये उसका बरमला तमाशा बना था। उसने सलीब के सबब से फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। इसीलिए रसूल कहता है कि खुदा ना करे
कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब के। हालेलुया। सलीब हमें फतह बख्शती है। और याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी जो जंग है वो यीशु मसीह ने सलीब पर लड़ी। इब्लीस के साथ, उसकी तासीरों के साथ ना सिर्फ लड़ी बल्कि जीती। और आज खुदावन यीशु मसीह हमसे भी ये चाहता है कि हम भी मसीह की सलीब को उठाएं और इस रूए ज़मीन पर शरारत की उन तमाम नापाक रूहानी फौजों से जंग लड़ें और जीतें और फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। जो कुछ वो चाहता है कि जब हम वो नहीं करते तो याद रखें उसका बरमला तमाशा बनता है, लेकिन जब हम वो कुछ करते हैं जो इब्लीस चाहता है तो फिर खुदावंद खुश नहीं होता। इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हम उसकी सलीब को हर रोज उठाएं, हर रोज अपनी खुदी का इनकार करें। याद रखें, जब जब हमारी खुदी हमारी जिंदगी में उभर कर सामने आती है, हमारा जो ईगो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। और ये सलीब की कुदरत के सबब से हो सकता है, हमारी अपनी ताकत से नहीं हो सकता। तो पहली बात, सलीब पर वो फख्र क्यों करता है? क्यों कि वो सलीब दुनिया और वो दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ है। सलीब फतह बख्शती है। यीशु मसीह ने फतह याबी का शादियाना बजाया। और तीसरी बात, सलीब के अंदर कशिश है, अट्रैक्शन है। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, यानी कि सलीब पर, तो मैं बहुतों को अपनी तरफ खींच लूंगा। सलीब की कुदरत के अंदर कशिश है, अट्रैक्शन है। और हजारों साल से, जब से यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा दिया है, करोड़ों अरबों गुनाहगार जो हैं मसीह की सलीब की कशिश से मसीह के पास खींचे चले आ रहे हैं और गुनाहों से निजात पा रहे हैं, क्योंकि सलीब खींच लेती है। सलीब मसीह के करीब लेकर आती है। और फिर सलीब क्या करती है? सलीब हमारी वैल्यूज को बढ़ा देती है, तब्दील कर देती है। पहले हम गुनाहगार होते हैं, लेकिन मसीह के कफारे पर ईमान लाने के बाद हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। पहले हम तारीकी के फर्जंद होते हैं, लेकिन बाद में हम नूर के फर्जंद बन जाते हैं। तो सलीब जो है वैल्यू को बढ़ाती है, और ना सिर्फ इंसानों की बल्कि जगहों की वैल्यू भी बढ़ जाती है। आपको पता है, इस दुनिया में जहां जहां बड़े बड़े कैथेड्रल्स हैं, बड़ी बड़ी सलीबें लगी हैं, उन जगहों की वैल्यूज आज बढ़ चुकी है। हमारे लाहौर में जो माल रोड है, इसकी कितनी वैल्यू है? और वैल्यू क्यों है? वहां पर एक सलीब लगी हुई है यीशु मसीह की। मरी में भी जो माल रोड है, वहां पर भी यीशु की सलीब लगी हुई है और उसकी भी बड़ी वैल्यू है। तो जिस जगह पर सलीब आ जाएगी, जिस जिंदगी में सलीब आ जाएगी, उसकी हैसियत, उसका मकाम, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, बदल जाएगी। हालेलुया। इसीलिए तो वो कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब के। फिर सलीब के अंदर कुदरत है। पहला कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब के अंदर कुदरत है। ग्रीक वर्ड डुनामिस, जिससे हमारा इंग्लिश वर्ड डायनामिक या डायनामाइट निकला है। और डायनामाइट ये वो मवाद है, ये वो बॉम्ब है जो बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को
तबाह कर देता है, चकनाचूर कर देता है, रास्ते बनाए जाते हैं। तो इसी तरह जो सलीब की डोनामिस पावर है, जब ये किसी इंसान की जिंदगी में आती है, तो इंसान की जिंदगी में जो गुनाह के बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, गुनाह के सबब से इंसान का दिल जो है वो पत्थर की तरह सख्त हो चुका है, सलीब की कुदरत उसे तोड़ डालती है। हालेलुया। जब पतरस रसूल ने ईद पेंतिकोस्त पर वाज किया, सलीब का पैगाम सुनाया, तो लिखा लोगों के दिलों पर क्या लगी? चोट लगी। उस कुदरत ने दिलों को छुआ, दिल टूटे, और उन्होंने कहा कि भाइयों हम क्या करें? तो पतरस रसूल ने कहा, तुम में से हर शख्स अपने गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा करे और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। सो सलीब के पैगाम में, सलीब के अंदर कुदरत है जो गुनाहों से नजात और बीमारियों से शिफा बख्शती है। आप शिफा चाहते हैं, यीशु की सलीब के पास आएं। यीशु आपको शिफा बदनी तौर पर भी देगा, रूहानी तौर पर भी देगा। लेकिन खुदावंद का शिफा देने का एक तरीका है। आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये तालीम दे रहे हैं कि मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, दवाइयां गैर कौमों के लिए बनी हैं। क्या बाइबल की ये तालीम है? नहीं, ये एक बिद्दत है। यीशु मसीह ने कहा बीमार को तबीब की जरूरत है। यीशु मसीह ने अनाजील में, देखिएगा, जब भी किसी को शिफा दी है, शिफा का पैटर्न हमेशा आपको चेंज मिलेगा। खुदावन यीशु मसीह डॉक्टर्स और मेडिसिन के वसीला से भी शिफा यीशु मसीह ही देता है। और कुछ केस होते हैं जो मेडिकल केस होते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह मेडिकल के जरिए से ही हील करता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो मेडिकल केस नहीं होते, वो जीसस केस होते हैं, उनको सिर्फ फिर यीशु मसीह शिफा देता है। अगर कोई शख्स बिल्कुल ठीक पैदा होता है, लेकिन हादसाती तौर पर खुदा ना खास्ता उसकी आंखें चली जाएं, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो ये मेडिकल केस होते हैं। लेकिन अगर कोई पैदाइशी तौर पर अंधा पैदा हुआ है, अगर कोई पैदाइशी तौर पर लंगड़ा पैदा हुआ, तो फिर ये मेडिकल केस नहीं है, फिर ये जीसस केस है। फिर उसे यीशु ही शिफा दे सकता है। और हम देखते हैं यीशु ने जन्म के लंगड़ों को भी चलाया और जन्म के अंधों को भी शिफा दी है। तो बाइबल की तालीम बैलेंस है। अगर खुदावन की मर्जी है कि वो मौजजाती तौर पर आपको शिफा दे, तो वो देगा। लेकिन अगर उसकी मर्जी है कि आप मेडिसिन लें, तो वो उसके जरिए से भी आपको शिफा देगा। सो कभी भी ऐसी बिद्दती तालीमात पर गौर नहीं करना। गलतियों के खत को जो रसूल ने जवाब दिया है, वो ऐसी ही तालीमात देने वालों को दरअसल जवाब दे रहा है। सो सलीब के अंदर क्या है? कुदरत। पौलुस रसूल क्यों फख्र करता है? क्योंकि ये उसे दुनिया के एतबार से मसलूब करती है। सलीब के अंदर फतह है, सलीब के अंदर कशिश है, सलीब वैल्यू को बढ़ाती है, और सलीब के अंदर कुदरत है। हालेलुया। और सलीब की जो कुदरत है, हम गौर करें कुछ देर के लिए। जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उस वक्त कलवरी के पहाड़ पर कितनी सलीबें गाड़ी गई थी? 3 सलीबें गाड़ी गई। और ये तीनों सलीबें हमें मैसेज दे रही हैं। पहली सलीब, जिसे हम गुनाह की ताकत कह सकते हैं, जिस पर वो डाकू लटका हुआ था जो यीशु मसीह को ताने दे रहा था।
इस डाकू पर आज सुबह हम गौर करें कि ये शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में यीशु मसीह के करीब है, निजात दहिंदा के पास है, लेकिन गुनाह की ताकत का जो असर है उसके ऊपर, उसने उसको अंधा किया हुआ है कि वो उस निजात दहिंदा को पहचान नहीं रहा। गुनाह की ताकत ने उसके दिल को इतना सख्त किया हुआ है कि वो उस निजात दहिंदा को कबूल नहीं कर रहा। और आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मसीह के पास उसके घर में होकर भी, आकर भी उसको नहीं पहचानते, क्योंकि गुनाह की ताकत ने इंसान को अंधा किया हुआ है, इंसान के दिल को सख्त किया हुआ है। वो जितना मर्जी मसीह के बारे में सुन ले, उसे बता दिया जाए, वो उस असर को नहीं लेता। और इस डाकू के साथ भी यही हुआ। गुनाह की ताकत उसे निजात पाने नहीं दे रही। मसीह के पास है और मसीह को ताने दे रहा है, और वो मसीह के पास होकर भी निजात नहीं पा सका, क्योंकि गुनाह के ऐसे असर में वो रहा। लेकिन जो दूसरी सलीब है वो है ईमान की ताकत। अगर गुनाह की ताकत बहुत बड़ी है तो ईमान की ताकत उससे भी बड़ी है। हालेलुया। दूसरा डाकू, उसने भी सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी, सारी जिंदगी बदी में गुजारी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब वो मसीह के साथ सलीब पर है और जब वो मसीह पर निगाह कर रहा है, मसीह के मुंह से निकलने वाले उन अल्फाजों पर, कलमात पर गौर कर रहा है, उस कलाम को सुन रहा है, तो लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसके अंदर ईमान पैदा हो गया। वो अपने मसीहा को पहचान गया कि ये वो बादशाह है जो मौत के बाद भी जिंदगी दे सकता है, और वो इस बात का इकरार करता है कि हमारी सजा तो वाजिबी है। और फिर खुदावन से क्या कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। कैसा ईमान है! हालांकि उसे पता है कि मैं भी मसलूब हो रहा हूं और ये भी मसलूब हो रहा है, लेकिन ईमान की ताकत ने उसकी बंद आंखों को खोल दिया। ईमान की ताकत ने उसके सख्त दिल को तोड़ दिया, और वो जान गया, पहचान गया, यही मसीहा है, यही बादशाह है, यही मुनज्जी है, यही नजात दे सकता है। और वो जानता है कि इसकी बादशाही आएगी क्या, बल्कि है, और ये हकीकत है। खुदावन यीशु मसीह वो चरनी में भी बादशाह और वो सलीब पर भी बादशाह है। क्योंकि मजूसियों का सवाल यह था कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। और बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाह बनाए जाते हैं। ये वाहिद बादशाह है जो पैदा ही बादशाह हुआ है, और ये सलीब पर भी बादशाह है। और वो डाकू जान गया है, उसने ईमान से इस बात को समझ लिया है, और मसीह से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो खुदावन यीशु ने क्या कहा कि तू आज रात ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह उसे उसके गुनाहों से नजात दे देता है। उसके लिए फिरदौस के आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। वो आसमान की बादशाही का शहरी बन जाता है। वो
तारीकी के कब्जे से निकलकर नूर में आ जाता है। हालेलुया। इब्लीस की फर्जंदियत से छूटकर आसमानी बाप की फर्जंदियत में आ जाता है। ये है ईमान की ताकत। और तीसरी सलीब, वो जो यीशु मसीह की सलीब है, ये मोहब्बत की ताकत है। हालेलुया। जो गुनाह की ताकत से, जो नफरत की ताकत से बड़ी ताकत है। यीशु मसीह को उन्होंने कोड़े मारे, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, हाथों पैरों पर कील ठोक दिए गए, उसके मुंह पर थूका गया, दाढ़ी को नोचा गया, मजाक उड़ाया गया और बहुत तशद्दुद किया गया। और यसाया चैप्टर 52 और 53, 52 बाब की आखिरी आयत में गालबन लिखा है कि उसका जिस्म और उसका चेहरा सब बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। और कुछ स्कॉलर्स ये बयान करते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो मसीह का जो चेहरा था वो जस्ट ऐसे था जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा होता है। इस कदर जख्म थे कि पता नहीं चल रहा कि आंख कौन सी है और जख्म कौन सा है। लेकिन उसकी मोहब्बत की ताकत कि जब वो सलीब पर है, हाथों पैरों में कील ठुके हुए हैं, और हिस्टोरियन स्कॉलर्स बताते हैं कि जिसे मसलूब किया जाता था वो सलीब पर अपने मसलूब करने वालों को गालियां निकाला करता था, उनको बुरा भला कहा करता था। लेकिन यीशु मसीह पर जब हम गौर करते हैं तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत की ताकत है जो हर तरह की नफरत पर गालिब आती है, जो हर तरह के गुनाह पर गालिब आती है। वो अपने सताने वालों पर अपनी मोहब्बत को निछावर करता है। और मैं कभी गौर करता हूं कि जो लोग उसके हाथों पैरों पर कील ठोक रहे होंगे, खुदावन यीशु मसीह यही कह रहा होगा, आई लव यू। जो उसे कोड़े मार रहे होंगे, यीशु यही कह रहा होगा, आई लव यू। तो ये मसीह की मोहब्बत है जिसमें पावर है, जिसमें ताकत है, जो हर तरह की नफरत पर, हर तरह के गुनाह पर गालिब आती है। और ये उसकी मोहब्बत है कि वो आसमानों को छोड़कर इंसान बनकर मेरी और आपकी खातिर दुनिया में आया है और सलीब पर जान दी है। किसी ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, किसी ने बयान किया कि खुदावंद आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर गए और अपनी बाहों को हिलाकर कहा कि इतनी मोहब्बत करता हूं, और अपनी जान दे दी। हालेलुया। उसकी मोहब्बत। सो इसीलिए तो रसूल कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। सो आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि हम किन चीजों पर फख्र करते हैं। क्या अपनी जिस्मानी हालत पर, दुनियावी स्टेटस पर, या अपनी रूहानी हालत पर, किन चीजों पर फख्र करते हैं? फख्र का बाइस ना तो हमारी जिस्मानी हालत है ना रूहानी हालत। फख्र का बाइस हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की सलीब है, जहां पर आकर हमारे सारे घुमंड, सारे गरूर, सब चीजें मसलूब हो जाती हैं। सो आज सुबह आए हम उसकी सलीब पर निगाह करें। यीशु मसीह की सलीब के लिए आज सुबह शुक्रगुजारी करें, और आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह से हम इस बात का अहद करें कि हम हर रोज उसकी सलीब को उठाएं,
और उसके पीछे चलें और अपनी खुदी का इनकार करें। और जब हम ये करेंगे तो जैसे यीशु मसीह ने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से फतह याबी का शादियाना बजाया, तो जब हम भी उसकी सलीब को उठाकर उसके पीछे चलेंगे, अपनी खुदी का इनकार करते रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे जो इब्लीस चाहता है कि हम करें, तो फिर हम भी उसका बरमला तमाशा बनाते रहेंगे और उसकी सलीब की कुदरत से गालिब आते रहेंगे। हालेलुया। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है खुदावंद आपको ज़रूर देगा, लेकिन अगर खुदावंद की मर्ज़ी है कि कोई कमज़ोरी रहे तो उस पर भी फ़ख्र करें, उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि रसूल कहता है कि मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, क्योंकि जब जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त मैं ज़ोरावर होता हूँ, क्योंकि उस वक्त जलाल मेरा नहीं ना, उस वक्त जलाल मेरे खुदावंद का है। हालेलुया।